हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल गुरु। दोस्तों, इंटरव्यू में जब कभी भी आप वेल्डिंग शॉप के लिए आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल्डिंग करते समय ऑपरेटर को करंट क्यों नहीं लगता है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। तो आज हम इस रीजन को डिटेल से बात करेंगे कि वेल्डिंग करते समय जो करंट होता है वो हमें क्यों नहीं फील होता है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि जो दो पार्ट को हम लोग जोड़ते हैं वेल्डिंग से, अगर हम स्पॉट वेल्डिंग की भी बात करें, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करें जहाँ प्रोजेक्शन या स्पॉट होता है, ठीक है, तो वहां पे हम करंट की हेल्प से दो मेटेलिक पार्ट को वेल्ड करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, लेकिन हमें करंट नहीं लगता है। हम इलेक्ट्रोड को टच भी कर लेंगे तो हमें भी करंट नहीं फील होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि वेल्डिंग करते समय करंट नहीं लगता है? तो आइए रीजन को समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि फेज और न्यूट्रल को टच करने पे स्पार्क होता है। यानी कि अगर आप बात करेंगे फेज या न्यूट्रल को टच करेंगे तो स्पार्क होगा, फेज और अर्थिंग को टच करेंगे तो स्पार्क होगा। ठीक है, ये दोनों केसेस में जो होता है वो स्पार्क होता है। और कभी भी आपने देखा होगा कि अगर स्पार्क जनरेट करना है तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। यानी कि फेज कभी भी आप टच नहीं करेंगे, फेज करेंगे तो स्पार्क नहीं होगा, तो फेज न्यूट्रल टच करेंगे, फेज और अर्थिंग टच करेंगे तो स्पार्क होगा। यही सेम जो रूल होता है यही वेल्डिंग के केस में होता है। वेल्डिंग के केस में जो होता है वो हम बिना रेजिस्टेंस के कभी भी टच नहीं कराते हैं। वेल्डिंग के केस में उसमें वहां रेजिस्टेंस अवेलेबल होता है और फेज को न्यूट्रल से शॉर्ट कराते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस के प्रेजेंस में अगर हम बात करेंगे, रेजिस्टेंस के प्रेजेंस में, ठीक है, फेज को न्यूट्रल से शॉर्ट कराते हैं जहां पे स्पार्क जनरेट होता है। स्पार्क पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हीट जनरेट हो जाती है। हीट की वजह से जो मटेरियल होता है वो मेल्ट होता है और फिर हम प्रेशर अप्लाई करके दो मेटल को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये वेल्डिंग का प्रोसेस होता है। लेकिन हमारा आज का टॉपिक है कि करंट क्यों नहीं फील होता है। ठीक है, तो दोस्तों, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो करंट होती है, अगर हम बात करें आई की, ठीक है, तो आई हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ पे फॉलो करती है। जो लो रेजिस्टेंस पाथ होगा, जो आई होता है हमारा, वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। लो रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है, को फॉलो करती है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जो करंट होती है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सर्किट है, ठीक है, यहाँ से आप करंट दे रहे हैं, आपके पास कोई तीन प्रकार के रेजिस्टेंस आप यूज कर रहे हैं। एक रेजिस्टेंस 50 ओम का है, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस आपका 10 ओम का है और तीसरा रेजिस्टेंस आपका 80 ओम का है। ठीक है, तो जो करंट होगी, अगर हम बात करें आई जो होगी, ठीक है, तो आई आपका इस पाथ से आपका जो होगा वो फ्लो करेगी। यानी कि आपका जहां भी लो रेजिस्टेंस होगा वहां से आपका करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब क्या होता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते समय हमारे पास तीन चीजें अवेलेबल होती हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड अवेलेबल होता है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। दूसरी चीज होती है हमारे पास वर्क पीस, जिसे हम लोग मेटल का होता है, ठीक है, तो वर्क पीस होता है, यानी कि कह सकते हैं मेटल, ठीक है। और तीसरी चीज होती है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ओके, ये तीन चीजें होती हैं। अब इलेक्ट्रोड और मेटल जो होते हैं ये लो रेजिस्टेंस होते हैं, ये लो रेजिस्टेंस होते हैं। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये लो रेजिस्टेंस होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपके दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर होता है कि आप ड्राई हैं या आप वेट हैं, यानी कि फर्स्ट फैक्टर हो गया कि आप ड्राई हैं, सेकंड फैक्टर होता है कि आप वेट हैं, यानी कि गीले हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको डिपेंड करता है क्योंकि आपके बॉडी का रेजिस्टेंस दो चीजों पे निर्भर करता है। लेकिन जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो हमेशा हम ड्राई फेस में वेल्डिंग करते हैं, यानी कि हमारा शरीर जो होता है वह सूखा रहता है तब हम वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब कभी भी हम सूखे होते हैं तो जो हमारी हथेली होती है इसका रेजिस्टेंस जो होता है, अगर हम पाम की बात करेंगे, ठीक है, तो हमारी हथेली का रेजिस्टेंस 3000 से 8000 ओम के बीच में होता है। ठीक है, हमारे बॉडी की जो हथेली है इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका 3000 से 8000 के बीच में होता है।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रेजिस्टेंस वेरी भी करता है इस केस में। रेजिस्टेंस ड्राई के केस में ये होता है, वेट के केस में थोड़ा आपका कह सकते हैं कि कम हो जाएगा, क्योंकि अब रेजिस्टेंस जब वेट होगा तो आपका वहां पे जो एक्टिविटी होती इलेक्ट्रिक जो पास करने की होगी वो ज्यादा तेज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ड्राई के केस में 3000 से 8000 ओम के बीच में होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, तो हमारा बॉडी जो होता है वो 30 मिली एम्पियर, यानी कि हमारा जो बॉडी होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी जो होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो होता है वो 30 मिली एम्पियर तक के करंट को वियर कर सकता है। 30 मिली एम्पियर के करंट को हम, यानी कि जो शॉक होता है 30 मिली एम्पियर का, उसको हम वियर कर सकते हैं। हमको सिर्फ झटका लगेगा, हमको मतलब एक ऐसा हजार्ड्स हमारे लिए नहीं रहेगा वो कि हमें कोई मतलब हानि पहुंचाए 30 मिली एम्पियर तक, लेकिन हमें उसके ऊपर नहीं जाना, क्योंकि जो भी हमारी घर में एमसीबी लगी होती हैं वो 30 मिली एम्पियर के ऊपर नहीं होती हैं, वो नीचे लगाई जाती हैं और वहां पे वो कट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमारी बॉडी जो है वो इतने को रजिस्टर कर लेती है, यानी कि 30 मिली एम्पियर को रजिस्टर कर लेती है। ठीक है, अब आपने देखा होगा, लेकिन वेल्डिंग के केस में क्या होता है, वेल्डिंग के केस में हम लोग अगर हम मान लीजिए कि एसी हम लोग मशीन यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास एसी मशीन जो होती है वो 3 फेज या सिंगल फेज होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सिंगल फेज की अगर हम बात करें, तो सिंगल फेज में मशीन जो होती है वो 30 से 40 वोल्ट के बीच में जो वोल्टेज होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें 3 फेज की, तो 3 फेज की जो मशीन होती है वो मैक्सिमम 90 वोल्ट तक वोल्टेज देती है। ठीक है, अब ओम का लॉ आपने पढ़ा होगा कि ओम का जो लॉ होता है वो होता है V = IR। ठीक है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि सिंगल फेज का जो करंट वोल्टेज है वो इतना देता है और 3 फेज में वोल्टेज हमारा इतना रहता है। ठीक है, और ओम का जो लॉ होता है, यानी कि ओम्स लॉ की अगर हम बात करेंगे तो ओम्स लॉ V = IR होता है। ठीक है, अब V = IR में अगर हम I की वैल्यू देखेंगे तो V/R हो जाएगा। ओके, अब I यहाँ पे अगर हम बात करें सिंगल फेज के केस में, तो अगर हम यहाँ पे 40 वोल्ट ले लें, ठीक है, 40 वोल्ट, तो हम यहाँ पे 40 ले लें। ठीक है, और R हमारा क्या हो जाएगा ड्राई के केस में 8000 ओम। ठीक है, 8000 ओम। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका यहाँ पे 42 है, तो ये आपका 1/200। ठीक है, तो ये अप्रोक्स आपका 3 से 4 मिली एम्पियर आएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से 4 मिली एम्पियर के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, अब 3 से 4 मिली एम्पियर जब करंट आता है, जब आप वेल्डिंग करते हैं उस टाइम पे आपको 3 से 4 मिली एम्पियर जब आप करंट आपका वो बन रहा है, तो क्या आपको फील होगा? जब हमारी बॉडी में 30 मिली एम्पियर रजिस्टर करने की हमारे पास पावर है, 3 से 4 मिली एम्पियर क्या हमें फील होगी? और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके बाद भी हम लोग जो है वो पीपीज पहनते हैं। पीपीज में हम लोग ग्लव्स पहनते हैं, ये आपने देखा होगा कि हम लोग ग्लव्स भी पहनते हैं। उसके बाद हम लोग अगर हम बात करें शूज भी हम लोग वियर करते हैं, सेफ्टी शूज। ठीक है, तो वो भी हम लोग वियर करते हैं। तो उससे हमारा जो कह सकते हैं कि जो करंट का जो है वो भी और भी कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। ग्लव्स की वजह से और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, शूज की वजह से और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हमारा जो करंट है ये 3 से 4 मिली एम्पियर जो हमें बॉडी में पास हो रहा है, ये हमारा 1 से 2 मिली एम्पियर रह जाएगा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो आपको ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा आपको मतलब कह सकते हैं एज अ प्रूफ है कि आपके बॉडी में करंट क्यों नहीं फील होता है। आप जब वेल्डिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में करंट क्यों नहीं फील होता है, ये सॉलिड रीजन है। और अगर हम बात करें मेनली, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आप वहां पे 3 चीजें बता सकते हैं। अगर हम बात करें रीजन की, ठीक है, अगर हम रीजन की बात करें कि आपकी बॉडी में करंट क्यों नहीं फील होता है, रीजन आप बताना चाहते हैं वहां पे, तो आप सीधे कह सकते हैं कि जो करंट होती है वो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। किसको? लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है करंट। ठीक है, और हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है ड्राई के केस में 3000 से 8000 ओम के बीच में होता है। बहुत मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, और अगर हम ग्लव्स और शूज पहनते तो और भी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा केस होता है कि हमारी जो मशीनें होती हैं, जितनी भी मशीनें होती हैं हमारी वेल्डिंग की, वहां पर स्ट्रॉन्ग अर्थिंग दी जाती है। ठीक है, तो अर्थिंग, ठीक है, ये भी अर्थिंग हो जाती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग अर्थिंग दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम रीजन की बात करेंगे तो हमारा ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमारी बॉडी कितनी करंट जो है वो फ्लो कर ले रही है, और हमें जो वेल्डिंग करते हैं वहां पे कितनी करंट हमारे बॉडी पे जा रही है।
जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारे बॉडी पे कितनी करंट जा रही है ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको जो रीजन हो गया वो ये होगा कि लो रेजिस्टेंस पाथ पे हमेशा करंट फ्लो करती है, अर्थिंग सॉलिड होती है वहां पे जितनी भी मशीन होती है, इस वजह से हमें और भी करंट से हम कह सकते हैं कि हम बचे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है कि हमारी बॉडी पे कितना करंट आ रहा है, यानी कितना करंट जो है वो बॉडी से हमारे होकर फ्लो हो रहा है, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा बॉडी 30 मिली एम्पियर तक के शॉक को वियर कर सकता है विदाउट एनी हजार्ड्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि हम कितना बॉडी हमारे यहाँ पे कह सकते हैं कि हम कितना करंट हमारे बॉडी पे फ्लो हो रहा है, हमारे बॉडी में फ्लो हो रहा है, ठीक है। कब जब वेल्डिंग कर रहे हैं, ड्यूरिंग वेल्डिंग, ठीक है, ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस, ओके। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यानी कि आप सॉलिड रीजन के साथ आप किसी भी इंटरव्यूअर को आप सॉलिड रीजन के साथ बता सकते हैं कि आपके बॉडी में आप जब भी वेल्डिंग करते हैं तो आपके बॉडी में करंट क्यों नहीं फील होता है या क्यों नहीं हमें करंट का शॉक लगता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियां आपके साथ साझा करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।